मैंने सबकी सुनी और अब ये मैंने माजी कितना को बईद का है, 2 दहाइयाँ पहले की बात है, और वो आज आपको खोद के और सामने तफसील से ये बात पेश की है। किस लिए कि आप यूट्यूब खोल लें, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप जाएं जाके गांधी साहब को सुन लें, सबको लीडरशिप और सबको खिलाफत और इमामत और एक हाथ पे इकट्ठे होना और ये सारी ख्वाहिशें सबको हैं, लेकिन वो जो प्लेट में रख के टचेबल रियलिटीज के तौर पर खिलाफत अता हो जाना, वो माने या ना माने कि ये खिलाफत है या नहीं है, या ये नबी थे या नहीं थे, ये खुदा की तरफ से भेजे हुए थे मिर्ज़ा साहब या नहीं है, उनके बाद ये खुलफा बन रहे हैं, इनका सिस्टम, इनका इलेक्टोरल कॉलेज, इनका पूरा इंतज़ामी ढांचा, उस पे ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन वो चलती फिरती टचेबल रियलिटी के तौर पर इस वक्त खिलाफत अहमदिया दुनिया को नज़र आ रही है। और पाकिस्तान के इस वक्त के मुल्लायत वाले इस्लाम से बरगश्ता दानिश्वरों को नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के रिसर्च ओरिएंटेड स्कॉलर्स को भी अगला ज़माना इस खिलाफत के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, और उनकी किताबों में उनके तज़किरे मौजूद हैं। वो मतलब और तो छोड़ें, वो मैंने वहीं पे कायदियन ही थे कुछ, उनको कहा कि आप लोग टॉयनबी को कहाँ रेट करते हैं? कहते हैं जी ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ ऑल टाइम्स। तो मैंने कहा टॉयनबी की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हुई थी जब तक उसने जमात अहमदिया का जिक्र नहीं कर लिया था, और उसको जमात अहमदिया में आइंदा ज़माने का एक इस्लाम ऐसा नज़र आ रहा था जिसको वो रियल फोर्स इन फ्यूचर करार दे रहा है। खैर उसने तो शायद थ्रेट भी कहा है किसी जगह के, असल खतरा इनसे है। अब टॉयनबी पे तो ये जो सो कार्ड या सचमुच के स्कॉलर्स हैं उनको कोई हरफगिरी करने की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि भारत जो वो हिस्ट्री लिख गया है और जिस तरह के उसने मुकदमात कायम कर दी हैं, वो तो मैंने एक मजमून है बहुत तवील मुख्तार मसूद साहब का, तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि अब जब कहीं मौका मिलता है तो वो मजमून भी 1-2 किस्तों में आपको पेश कर दूंगा कि मैंने अभी टॉयनबी का मुकदमा भी या उसकी इब्तदाई इंट्रोडक्टरी बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन जितना मैंने उस मजमून से समझा है, जाहिर है मुझे ख्वाहिश है कि अगर मौका मिले तो मैं तो अगर 12-15 जिल्दें भी हों तो मैं पढ़ूँ। तो टॉयनबी ने अपनी हिस्ट्री में या अपने गुफ्तगू में जमात अहमदिया से सरफ नज़र नहीं कर सका, लेकिन अब यहाँ जो कबूतर पाकिस्तान में रेत में सर दे के बैठे हुए हैं बिल्ली के सामने, और उनके ऊपर उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उनका कल्चर, उनकी एकेडमिक्स, उनकी आइंदा की नस्लें, उनकी तालीम, उनका सेहत का निज़ाम, उनके तकरीबन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो सारे के सारे एट स्टेक भी हैं और थ्रेट भी फील कर रहे हैं, बल्कि अब वो बिल्कुल दरारें पड़ चुकी हैं, खंडरात की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। उनको पनाह मिलती है तो वो ये कि खिलाफत अहमदिया पे हमले करने में और उसकी तज़हीक करने में और उसको कुछ ना समझने में। खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर ये जो मैंने आज आपको गुजारिश पुराने उस दौर से सुनाई है, मेरी अहमदी ऑडियंस में से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बाकायदा ये दरख्वास्त है कि ये जो जितनी कंसोलिडेशन के साथ पिछली खिलाफतों ने आज तक इस खिलाफत तक हमारे तक ये स्टिक्स पहुंचाई हैं, उनमें अल्लाह ताला का बुनियादी तौर पर हर वक्त जागुज़ी और हर वक्त बहाव की तरह अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और उसका फजल और उसकी इंटरवेंशंस वो शामिल ना होती तो बाकी इंसानी कारोबार की क्या हैसियत होती है। और अगर वो शामिल है तो अमरे वाक़या और हकीकत हाल ये है कि इन वजूदों के चलते फिरते और हाथ लगा कर देखने से हमें ये समझ आ जाती है कि कहता है जब वो ये कि करूँगा मैं ये ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है, और कुदरत से अपनी ज़ात का देता है हक सबूत, उस बेनिशां की चेहरा नुमाई यही तो है।
तो ये जो अल्लाह ताला की चेहरा नुमाई के मीडियम्स अल्लाह ताला ने हमें इस ज़माने में अता कर दी हैं, यहाँ से कोई इंस्पिरेशन और यहाँ से कोई विजडम कुशीद करके आइंदा ज़मानों की प्लानिंग और आइंदा ज़मानों की जो बुनियादें हैं वो रखनी तो मुमकिन हैं, लेकिन जो कारतूस चल चुके हैं और जो तहजीबें अब अपने क्लाइमैक्स को पहुंच चुकी हैं, मैं तो उनसे कस्बे फैज करके अपनी आइंदा नस्लों की तरबियत करने को तैयार नहीं। आपने करनी है तो करें, बाकी भी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब अगर कोई वो ताज़ा रस नज़र आता है कि जो ज़िंदगी की नमूद की ज़मानत दे सकता हो, और वो बीज अगर कहीं नज़र आते हैं कि जिनका छट्टा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में दे दिया है और उनकी निगहदाश्त के लिए खुदा ताला ने खिलाफत अहमदिया को उनके सर पर निगरान के तौर पर कायम किया हुआ है, तो ये इस ज़माने में बहुत बहुत बड़ी अता है। इतनी बड़ी अता है कि वो बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनका एक जुमला है, वो है तो हस्ती बारी ताला के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं उसको यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो फरमाते हैं ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से हासिल हो। तो ये है आज के लिए कि आप इस वक्त अगर फोकस करना है तो उन इश्यूज और उन बातों पर फोकस करें जिनमें आइंदा 300 साल क्या आइंदा सदियों का रोड मैप में दिया हुआ है। बाकी जो इस वक्त बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, वो अमेरिका में कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मुझे अमेरिका से कोई बोगस और इनाद तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये अपने क्लाइमैक्स को तो पहुंचे हुए हैं ना। कहते हैं हाँ नहीं वो तो नज़र आता है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो मैंने कहा दूसरी बात ये है कि जो भी अब थर्ड वर्ल्ड वार का बात करते हैं लोग, तो तीसरी जंग अजीम जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि तीसरी जंग अजीम भी हो जाए और उसमें वो ख़तरनाक वेपन जो सोच के हौल उठता है वो सारे पड़े रहें और लोग एक दूसरे को मुक्के लाते हैं और घोंसे मारते फिरेंगे। कहते हैं ये भी अंडरस्टैंडेबल है। तो मैंने कहा फिर तीसरी बात ये कि वो जो न्यूक्स और मिसाइल्स हैं उस तरह के हलाकत खेज जो हैं, जिस एटॉमिक दौड़ जो लगी हुई थी पिछले 50 साल, तो आपका क्या ख्याल है कि वो चीचों की मलियाँ और एक एक डेरा और एक एक छोटे छोटे जो कोई राजमाओं के ऊपर है गांव, उनके ऊपर मारने के लिए रखे हों? तो कहता है अगली बात मैं समझ गया हूँ। तो मैंने कहा बस देख लो फिर, मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है, आप कुछ और तरह से देख रहे हैं। और ये बीज अलबत्ता है जो ज़मींदार ने बहुत बचा के रखा हुआ था, और चंद बोरियां हैं, लेकिन यही छट्टा देना है अल्लाह ताला ने और दिया हुआ है। देख लें, अगर ये फूड फॉर थॉट नज़र आता है तो बात मज़ीद इस पे करेंगे, क्योंकि मुझे तो पिछली दफ़ा भी आपको ये शेर सुनाया था कि ये तूने क्या कहा नासे न जाना कुएं जाना में, हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। तो हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। फिर अमानुल्लाह, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होती है। खुदा हाफ़िज़।